हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि हम एवोल्यूशन कैसे होती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, ये वेरिएशन हर पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, हर जो जानदार है उसकी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। आप देख सकते हैं कि इवन हमारी पॉपुलेशन जो कि इंसानों की पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट आईज़ के कलर होते हैं। इस तरह जो है वो स्किन कलर वगैरह हर किसी का डिफरेंट होता है। तो हर ये हमारे अंदर क्या है, बेसिकली ये वेरिएशंस हैं। हमें पता है कि इन्वायरमेंट जो है हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब कहीं पे ज़्यादा गर्मी आ गई, कभी ज़्यादा सर्दियाँ आ गई, तो इस तरह जो है हमें जो है वो कंटिन्यूसली एक इन्वायरमेंट चेंज का सामना है। तो इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो उसमें जो सर्वाइवल की ताकत है वो भी हर स्पीशी की डिफरेंट होती है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डिफरेंट काबिलियत होती है कि वो उस इन्वायरमेंट में या कितनी सर्दी या कितनी गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। तो जो वेरिएशंस आती हैं वो हमें कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस वेरिएशन के ज़रिए ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं। जैसे कि जो डार्क स्किन होती है, यानी कि काला कलर होता है, वो ऐसी जगह पे ज़्यादा रह सकता है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो, उसकी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो अडाप्टेशंस पैदा होती हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में। इन अडाप्टेशंस पैदा हो जाती हैं, जैसे कि एक काली स्किन जो कि जहाँ पे ज़्यादा सूरज की शुआएं पड़ रही हैं वहाँ पे लोगों में, और जैसे अफ्रीका वगैरह के लोग में काली स्किन होती है, वो इसी वजह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शुआएं डायरेक्ट पड़ रही होती हैं। तो ये अडाप्टेशंस आ जाती हैं। तो होता क्या है कि जो लोग वहाँ पे अडाप्ट कर जाते हैं रहने के लिए उस इन्वायरमेंट के मुताबिक, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, और दूसरे जो कि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को नहीं ढाल सकते या उनमें ऐसी वेरिएशंस नहीं आती जो उस इन्वायरमेंट में जो है उनको फिट कर सकें, वो वाले लोग वहाँ, वो वाले इंडिविजुअल जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और उनको कोई ना कोई बीमारी या कोई प्रीडेटर उनको खा लेता है। तो इसी तरह जो है ये सर्वाइवल होता है फिटेस्ट का। यानी कि फिट, ये एक थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के, जो आप में से फिट होगा इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ही सर्वाइव कर सकेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, तो आज हम इसकी एग्जांपल देखते हैं एनिमल्स में। पहली एग्जांपल है हमारी कि कैट और रैट की। ठीक है, डार्क रैट अडॉप्टेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, डार्क कलर था कुछ चूहों का और कुछ चूहों का जो था वो वाइट कलर था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चूहे ब्लैक कलर के हैं, जबकि ये वाले जो हैं ये वाइट कलर के हैं, और ये इन बिटवीन वाइटिश ही हैं लेकिन प्योर वाइट नहीं है। तो बिल्ली की नज़र जो थी वो ज़्यादा पड़ती थी वाइट कलर के चूहों पे, क्योंकि आपको पता है कि चूहे जो हैं वो ज़्यादातर अंधेरे में या बिल्स वगैरह बना के उनमें रहते हैं। तो जो वाइट कलर के चूहे थे वो इजीली बिल्ली को नज़र आ जाते थे। तो बिल्ली क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाइट कलर के चूहों को जो है वो खाती थी। ये एक जनरेशन है, ये बच्चे हुए, इनमें से वाइट कलर उसने खा लिया बिल्ली ने। फिर अगेन जो है ये इसके बच्चों में से जो है इसके भी वाइट कलर को खा लिया, और ये जो लाइट वाइट कलर था उसको भी खा लिया। ठीक है, तो इस तरह करते करते जब अगेन अगेन वो वाइट खाती जाएगी चूहे, इतने के एक वक्त ऐसा आएगा कि वाइट चूहे जो हैं वो बिल्कुल ही पॉपुलेशन में से ख़त्म हो जाएंगे, उसकी अलील ही ख़त्म हो जाएगी वाइट वाली, क्योंकि वो जिस में होगी वो वाले चूहे वो बिल्ली खा लेगी, जिसकी वजह से ब्लैक चूहे जो हैं वो रह जाएंगे। तो इस तरह जो है नेचर ने सिलेक्ट किया है किसको, ब्लैक कलर को। तो ये होती है नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन है, किसी आदमी का कोई हाथ नहीं है या हमारा खुद से कोई नहीं है। नेचर ने सिलेक्ट किया है कि ब्लैक कलर जो है वो इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा फिट है, तो इसलिए नेचर ने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया, जबकि वाइट और लाइट वाइट को रिजेक्ट कर दिया और वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो नेचर सेलेक्ट करती है फिटेस्ट को इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है मोथ की।
ठीक है, पतंगे जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी दो कलर के होते थे, एक थे लाइट कलर के और एक होते थे डार्क कलर के। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि ट्रीज के स्टेम्स के ऊपर लाइकन्स ग्रो करते थे। लाइकन्स बेसिकली एल्गी और फंजाई जो हैं, इनकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, तो वो स्टेम के ऊपर ग्रो करते थे और उनका कलर होता था वाइट। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई उस शहर में तो वो लाइकन मरना शुरू हो गए और जो दरख्त के तने थे वो ब्लैक होना शुरू हो गए। ठीक है, धुएं वगैरह की वजह से। तो क्या हुआ कि जो लाइट कलर के थे पतंगे यानी मोथ, वो जो थे वो पहले क्या थे, वाइट कलर का स्टेम होता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके ऊपर वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर जो है वो छुप जाता है, इतना ज़्यादा वाजे नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो उनके जो प्रीडेटर थे यानी बर्ड्स वगैरह जो उन्हें खाती थी, उनको वो नज़र नहीं थे आते, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दरख्तों के तने जो हैं वो ब्लैक कलर के हो गए धुएं वगैरह की वजह से और लाइकन्स के मरने से, तो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर जो है वो ब्लैक कलर के ऊपर, दोनों कंट्रास्टिंग कलर हैं तो इजीली नज़र आ जाते थे। ठीक है, तो बर्ड्स जो थी वो जल्दी से इनको पकड़ के खा जाती थी, जबकि जो ब्लैक कलर के होते थे वो यहाँ पे छुपे रहते थे, वो नज़र ही नहीं थे आते, वो ऐसे ही लगता था जैसे किसी दरख्त का तना है। तो इस तरह करके नेचर ने जो है वो सिलेक्ट किसको कर लिया, ब्लैक कलर को, जबकि वाइट कलर वाले मोथ जो थे वो खाए जाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही पॉपुलेशन से ख़त्म हो गए। तो फिर से अगेन जो है वो लाइट जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया फिटेस्ट को जो कि ब्लैक था उस इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऐसे होती है एवोल्यूशन और ये होती है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एवोल्यूशन जो है वो हो रही है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। तो आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।